हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा चुके थे। बच्चों, आज जो चलने वाली है आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से चलने वाला है जो भी कुछ। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज के मैंने बच्चों 3 बेसिक कंसेप्ट के वीडियो बनाए हैं, तो इन प्रश्नों को देखने से पहले आप पहले जाके बेसिक कंसेप्ट को बच्चों देख लीजिएगा। क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट में समझ में आ गया ना सब कुछ, तो फिर बच्चों आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं आ सकती। तो प्लीज पहले जाके बेसिक कंसेप्ट के वीडियो को पूरा देखा कीजिए बच्चों, बीच में सबको स्किप नहीं करना है। क्योंकि बच्चों मैं कुछ बोलता हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिखाता हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है, बट बोल रहा हूँ ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी बात मिस हो गई तो हो सकता है तुम्हारा कोई क्वेश्चन समझ में ना आए। तो आप हर चीज को गौर से सुना कीजिए और नोट्स बना लीजिए बच्चों। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और बेसिक कंसेप्ट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। तो ये देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज है आपकी 1.4। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ये एक्सरसाइज तो हट गई है, आप क्यों करा रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक्सरसाइज सिर्फ यूपी बोर्ड से हटी है, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सब बोर्ड से बच्चों नहीं हटी है। तो हम तो सभी बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी बात बच्चों कि अगर आप मान लीजिए हट गई है, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो आफ्टर 12th आप आगे पढ़ाई करेंगे ना, तो वहाँ ये यूज होगी बच्चों। और आप अब नहीं पढ़ेंगे तो तब समस्या आएगी। ठीक है, और बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, हट गई है तो हम करा तो रहे हैं, आपकी नॉलेज भी तो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस चीज पर भी आप फोकस कीजिए। सही है, आइए अब आपका जो पहला प्रश्न है बच्चों उसे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। देखिए इसमें क्या कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया होती है। यानी हमें ये निर्धारित करना है कि जो स्टार संक्रिया है ये एक द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं होगी, और उस दिशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है उसका औचित्य भी बताना है। ठीक है, अगर कोई द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी तो क्यों नहीं है उसका रीजन देना है, और है तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों दिया है वो लिख लेते हैं, पहला प्रश्न का पहला पार्ट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमको दिया है बच्चों कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, और बच्चों जिसमें सेट दे रखा है वो जेड प्लस दे रखा है, यानी ए कॉमा जो बी है वो बिलोंग करेंगे बच्चों जेड प्लस से। अब ये जेड प्लस क्या है बच्चों, तो जेड प्लस आप जानते हैं धनात्मक पूर्णांक, जेड को पूर्णांक से लिखते हैं, मतलब पूर्णांक जो होता है उसे जेड से लिखते हैं और प्लस लगा दिया तो मतलब ये एक धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात हो रही है। जो ये सेट है ये धनात्मक पूर्णांक का सेट है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि ये स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ही जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब जो एक ही वैल्यू मानेंगे हम कोई भी वो जेड प्लस ही होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ऐसी बी की वैल्यू मानेंगे कुछ ले लेंगे अपनी तरफ से, बट वो होनी क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। और जब इसको हम ए और बी को स्टार द्वारा ऑपरेट करेंगे तो ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ए लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक, बी लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक, और इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ओके, इस चीज पर फोकस करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चों मान के करेंगे। देखिए माना ए बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का समझ है ना, +1 +2 +3 डॉट इनफिनिट, प्लस का नंबर ले लो कुछ भी, बस पॉइंट में ना हो। तो माना ए बराबर बच्चों ले लिया हमने 2, और ये क्या है बच्चों, बिलोंग्स टू जेड प्लस है, बिलोंग्स टू क्या है जेड प्लस, एंड बी बराबर ले लिया बच्चों हमने मान लीजिए 4, और ये भी क्या है बच्चों धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने ए की वैल्यू मानी वो भी धनात्मक पूर्णांक मानी, बी की वैल्यू मानी वो भी धनात्मक पूर्णांक मानी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि और भी जेड प्लस की बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो देखिए ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए माइनस बी। तो इसी प्रकार आपकी ए की जगह ए का मान 2 और स्टार की जगह स्टार, बी की जगह बी का मान 4। अब देखिए बच्चों अगर यहाँ से रिजल्ट जो आया वो भी एक धनात्मक पूर्णांक आया तो क्या होगा, ये स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया होगी। लेकिन बच्चों ये जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ 2 के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ 4 के लिए नहीं कर रहे, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सभी के लिए चेक कर रहे हैं, फॉर ऑल। तो बच्चों अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि ए का मान वो भी धनात्मक पूर्णांक है, बी का मान वो भी धनात्मक पूर्णांक है, और आपने जब रिजल्ट निकाला बच्चों अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया
कि ए भी धनात्मक पूर्णांक लिया आपने, बी भी धनात्मक पूर्णांक लिया है, बट जो रिजल्ट आए वो धनात्मक पूर्णांक ना हो। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो जो स्टार है ना वो द्विआधारी संख्या नहीं होगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम सभी के लिए कर रहे हैं, फॉर ऑल, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी, तो 2 स्टार 4 मतलब 2 माइनस 4, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, -2, और -2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, Z प्लस। मतलब जब ना ए लिया वो धनात्मक पूर्णांक था, बी माना वो भी धनात्मक पूर्णांक था, बट ए माइनस बी निकाला, 2 को 4 के साथ ऑपरेट किया स्टार संक्रिया द्वारा, तो 2 - 4, बट जो फाइनली रिजल्ट मिला बच्चों वो नेगेटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो फिर इसका मतलब स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि ये जो ऑपरेट कर रहे हैं ए और बी को स्टार संक्रिया द्वारा, और जहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक द्विआधारी, वो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा है बच्चों, ठीक है, इसीलिए। ओके, चलिए तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू Z प्लस, हमने जो ए का मान लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक था, क्योंकि, और बी बिलोंग्स टू ये भी Z प्लस, लेकिन ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू, ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, इसीलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस चीज को आप फोकस कीजिएगा, बस आपको ध्यान क्या देना है, जो रिजल्ट लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक, एक ए का मान लिया, बी का मान लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक, और फाइनली जो रिजल्ट मिले वो भी धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि यार ए भी धनात्मक पूर्णांक, बी भी धनात्मक पूर्णांक, बट रिजल्ट कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो फिर बच्चों को स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। ओके, बस, तो ये हो गया बच्चों आपका पहले सवाल का पहला पार्ट। अब बात करेंगे बच्चों दूसरे पार्ट के बारे में। बस इसी कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए, आपका हर सवाल बच्चों विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, यह में दिया है कि Z प्लस ए स्टार बी बराबर ए बी, और जो ए कॉमा बी है वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, Z प्लस से। इसमें भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो बच्चे यही करना है आपको, यहाँ पर भी यही कीजिए, कोई भी ए बराबर धनात्मक पूर्णांक मानो, तो माना ए बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, कोई भी, चलो मैंने ले लिया 1, और बिलोंग्स टू क्या है, Z प्लस, एंड बी बराबर मान लिया, मान लो मैंने 3, बिलोंग्स टू क्या है, ये भी Z प्लस है। अब ऑपरेट कीजिए, तो ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ए इंटू बी, तो ए की जगह ए का मान 1, स्टार बी की जगह बी का मान 3, बराबर क्या आएगा, जब ए स्टार बी बराबर ए गुणा बी, तो 1 स्टार 3 बराबर 1 गुणा 3, और रिजल्ट जो आएगा बच्चों वो क्या आ रहा है 3, और ये भी क्या है बच्चों Z प्लस है। जो फाइनली रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ओके, आप कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो जो मन करे, बट होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, और उनका आप मल्टीप्लाई कीजिए, पक्का आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z प्लस। हमने बस 1 और 3 पे चेक किया है, तो 1 और 3 पर है, तो आप सोच सकते हैं बच्चों कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, सभी के लिए ये वाली बात सत्य है, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू Z प्लस और बी बिलोंग्स टू भी क्या है बच्चों, Z प्लस, और जो फाइनली हमें रिजल्ट मिला ए बी बराबर, वो भी क्या है बच्चों, वो भी बिलोंग कर रहा है Z प्लस से। अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो आपको कोई सवाल लग रहा है कि हार्ड, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, पर जो बातें बताई हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड में देखिए क्या कहा है, इसमें कहा है बच्चों कि इसमें जो सेट दिया है ना कि वो रियल नंबर दिया है, Z प्लस नहीं दिया, तो जो सेट दिया है बच्चों वो क्या है, रियल नंबर, और ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए बी स्क्वायर, यानी ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। ओके, एंड ए कॉमा जो बी है वो बिलोंग करना है किससे,
रियल नंबर से, यानी ए का मान जो लेंगे आप वो भी कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, बी का मान लेंगे वो भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और जो रिजल्ट मिले वो भी वास्तविक संख्या हुई तो हम कहेंगे कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या होती है ये बात मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। जितने भी नेगेटिव नंबर है सब वास्तविक है, जितने पॉजिटिव है सब वास्तविक है, पॉइंट वाले नेगेटिव सब वास्तविक, पॉइंट वाले प्लस वाले पॉइंट वाले सब वास्तविक, परिमेय सब वास्तविक। ठीक है, बस अवास्तविक संख्या वो वास्तविक नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, माना ए बराबर कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी, चलिए मैं लेता हूँ 2, वही माइनस का, और ये क्या बिलोंग्स टू आर है, ऑफकोर्स रियल नंबर है ये बच्चों। मैंने बी बराबर ले लिया बच्चों, मान लीजिए 1, और ये भी क्या है बिलोंग्स टू आर है, तो ए का मान भी हमने कोई रियल नंबर ले लिया, बी का मान भी कोई रियल नंबर ले लिया। अब इसको ऑपरेट कीजिए बच्चों, तो ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए की जगह ए का मान -2 स्टार बी बराबर क्या होगा बच्चों, सॉरी ए की जगह ए का मान -2 और बी की जगह बी का मान 1, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो -2 स्टार 1 बराबर होगा बच्चों ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, तो -2 स्टार 1 बराबर तो -2 इंटू 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व आउट कीजिए इसको, तो -2 इंटू 1, तो फाइनली क्या आया -2। क्या ये रियल नंबर है? यस, नेगेटिव नंबर रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू आर। ओके, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तथा ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू भी क्या है बच्चों, आर, तो फॉर ऑल स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ओके बच्चों, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन कौन सा था बच्चों, तो नंबर डाला ही नहीं मैंने, ये था बच्चों फर्स्ट का थर्ड पार्ट था ये। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों फर्स्ट के 4 क्वेश्चन के बारे में, सेम एज इट इज, बस आप जो प्रॉपर्टी है ना उन प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रिपेयर रखिए, सेट आपको सभी याद होने चाहिए जो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बच्चों हमें, फर्स्ट का 4th पार्ट, इसमें दिया है बच्चों कि ए स्टार बी बराबर मोड में ए माइनस बी। ठीक है, मोड में ए माइनस बी, और जो ए कोमा बी है बच्चों वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, अब क्या आ गया बच्चों, वही जेड प्लस आ गया, फिर से धनात्मक पूर्णांक से बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी जो ए और बी के मान लेंगे वो भी क्या लेंगे, वो क्या लेंगे आप बच्चों, धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, करते हैं ऐसे। देखिए बच्चों ले लीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो ए और बी की जगह, तो माना ए बराबर कुछ भी ले लो 1, बी बराबर 5, और दोनों क्या है, जो दोनों वो है धनात्मक पूर्णांक है। अब बच्चों ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी है, तो लगाइए यहाँ पर ए की जगह ए का मान लगाओ, ए की जगह ए का मान बच्चों 1 स्टार बी की जगह बच्चों 5 बराबर मॉड ए की जगह ए का मान क्या है बच्चों 1 -5, फाइनली क्या मिलेगा बच्चों हमें 1 - 5 -4। बट बच्चों ये मोड में आ रहा है, और मोड में कोई संख्या माइनस की होती है तो वो बाहर निकलती तो क्या हो जाती है बच्चों, प्लस का 4, और ये क्या बच्चों, ये भी एक जेड प्लस है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ आप ए का मान बी से बड़ा लो या छोटा लो, मतलब कुल मिला के अंदर पॉजिटिव मिलेगा मोड के अंदर तब भी वो पॉजिटिव होगा, और मोड के अंदर नेगेटिव नंबर मिलेगा तब भी वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोड की प्रकृति क्या होती है, तो वो किसी भी नेगेटिव संख्या को, अगर कोई नेगेटिव संख्या है मोड के अंदर तो वो उसको बच्चों पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है, और ये क्या है बच्चों, जेड प्लस है, मतलब ए का मान लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक लिया, बी का मान लिया वो भी धनात्मक पूर्णांक लिया, और जब इस ऑपरेशन में हमने लगाया, ऑपरेशन हमने किया तो रिजल्ट मिला वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही मिला। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, ए का मान भी धनात्मक पूर्णांक है, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी का मान भी धनात्मक पूर्णांक है, और मॉड ए माइनस बी बिलोंग्स टू भी क्या है, जेड प्लस, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ओके बच्चों, इस तरीके से ये 4th पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों 5th पार्ट के बारे में। 5th पार्ट के बारे में देखिए क्या कहा है 5th पार्ट में, वो देखते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा है बच्चों
कि हमें जो दे रखा है सेट तो वही है धनात्मक पूर्णांक, और ए स्टार बी बराबर कुछ अलग है, यानी ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए, और जो ए कॉमा बी है वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं बच्चों जेड प्लस, यानी ए की जगह भी कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है और बी की जगह भी कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, बिल्कुल एक ही कंसेप्ट से, बहुत सिंपल तरीका, टेंशन मत लीजिए आप, देखिए बस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मानना है भाई, माना ए बराबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो 5 बिलोंग्स टू क्या है जेड प्लस, बी बराबर 3 बिलोंग्स टू क्या है जेड प्लस। अब ए स्टार बी बराबर क्या बच्चों ए, यानी यही है, यही आना है जो पहला नंबर है, तो ये 5 स्टार 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ए स्टार बी बराबर ए, 5 स्टार 3 बराबर 5, और ये क्या बच्चों बिलोंग्स टू जेड प्लस है। मतलब आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो फाइनली जो पहला होगा वो तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, और वही यहाँ लिखना है तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब रिजल्ट भी क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, एंड ए स्टार बी बराबर जो रिजल्ट आया ए वो भी क्या है जेड प्लस, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा बच्चों पहले प्रश्न के पांचों के पांचों पार्ट बिल्कुल एक कंसेप्ट से पूरे समझ में आ गए होंगे ना। ऐसे ही आने वाले चैप्टर्स और आने वाली एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको मैं आपके अंदर घुसा दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। बस बेसिक कंसेप्ट देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है बच्चों। और भी प्लीज बच्चों का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्या कीजिए बच्चों। मैं देखता हूँ बच्चों हमारी वीडियोस पर लाइक बहुत कम आते हैं, मतलब बच्चे देखते होते हैं बट जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चे लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार आपका क्या जा रहा है, इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं ना, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहा है, पसीना निकल रहा है हमारा, क्या आप हमारी लाइक नहीं कर सकते बच्चों? तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक क्या कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं बच्चों क्या कहा है। देखिए इसमें कहा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। मतलब अब के स्टार द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन ये बताना है क्या ये क्रम विनिमय द्विआधारी है या साहचर्य द्विआधारी है, दोनों बताने हैं, दोनों में से क्या है ये बताना है, दोनों है एक है या दोनों ही नहीं है, ये सब बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले जो दे रखा है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों 6 पार्ट हैं इसके अंदर, तो पहला पार्ट करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए क्या कहा है, इसमें कहा है कि ए स्टार बी बराबर है क्या बच्चों ए माइनस बी, और बच्चों जो सेट है वो क्या है जेड मतलब पूर्णांक है, यानी ए कॉमा बी है वो बिलोंग करेंगे बच्चों जेड से। अब बच्चों पूर्णांक आप समझ रहे हैं ना, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर क्या है ना तो नेगेटिव का ना पॉजिटिव का, तो फिर सब आएंगे इसके अंदर, और नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे जीरो भी आएगा, बस पॉइंट वाली संख्या नहीं आएंगी, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों एक्चुअली हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य। तो बच्चों क्रम विनिमय और साहचर्य को मैं बेसिक कंसेप्ट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उनको डिफाइन किया है, आप वहां पे जाकर पूरा समझिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं हल्का सा बता देता हूँ। तो बच्चों क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय मतलब बच्चों कि अगर ए स्टार बी बराबर आ जाए आपका बी स्टार ए के, तो जो स्टार है वो जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय होगी। और साहचर्य की अगर हम बात करें बच्चों, अगर बच्चों ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो फिर हम कहेंगे बच्चों कि वो जो संक्रिया है वो एक साहचर्य संक्रिया है, ठीक है। ब्रैकेट का मीन्स बच्चों ये है कि पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे, दूसरे वाले को फिर बाद में करोगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं वही चीज बच्चों, कोई भी ए की जगह धनात्मक पूर्णांक मानो, कोई भी बी की जगह धनात्मक पूर्णांक मानो, ठीक है, और फिर चेक करो क्या ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ रहा है, अगर आ गया तो क्रम विनिमय है, फिर ये चेक करो अगर ये बराबर आएगा तो साहचर्य है, और नहीं आया तो नहीं है। चलिए मानते हैं यहाँ पे कोई भी, तो कोई भी बस आपको पूर्णांक लेना, सॉरी बच्चों क्या लेना, पूर्णांक, धनात्मक नहीं पूर्णांक, नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी, तो कोई भी ले लो बच्चों। मान लीजिए माना ए बराबर 4
बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, जेड, एंड बी बराबर ले लीजिए, नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव ले लो, माइनस के 1, माइनस का 1 ले लो या 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिलोंग्स टू क्या है, ये भी बच्चों जेड है। बस आपको इंटीजर लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लीजिए, क्योंकि ऐसा कंडीशन दी नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव ही लेंगे। अब बच्चों इसको ऑपरेट कीजिए, तो ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए माइनस बी। अब हमने ए लिया वो भी जेड लिया, बी लिया वो भी जेड लिया, अब इंटीजर लिया, तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों अब उसको देखते हैं। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, हम यहाँ ये चीज लिख देते हैं कि क्रम विनिमय, क्रम विनिमय की बात करना है। तो बच्चों क्रम विनिमय कब होता है बच्चों, कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो अब चेक करते हैं निकाल के क्या बराबर आ रहे हैं वास्तव में। देखिए बच्चों, हाँ, ए स्टार बी की बात करते हैं, तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है 4, स्टार बी की वैल्यू क्या है बच्चों -2। अब ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो 4 स्टार -2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 -2। भाई ए में से बी को घटाना है, तो ए का मान 4 में से घटाना है बी के मान को, -2 को घटाना है, घटाया तो घटाया निशान आएगा, और किसको घटाना है -2 को। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। भाई 4 तो ये ए और बी क्या है -2, और बीच में क्या है घटाना तो घटाना। अब देखिए 4 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया बच्चों 2, ये क्या आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। क्या ये एक जेड है? ऑफ कोर्स ये जेड है बच्चों, वो है ये, आप पूर्णांक है। आप कोई और नंबर ले लीजिए बच्चों, आप कोई भी 2 इंटीजर लीजिए, आप उन इंटीजर्स को आपस में जोड़ेंगे तो आपको इंटीजर मिलेगा, घटाएंगे तो इंटीजर मिलेगा, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, क्या मिल रहा है हमें 4 + 2, ये क्या मिल रहा है बच्चों 6 मिल रहा है। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई, और जेड भी है। अब किसकी निकालेंगे बच्चों, बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो बी स्टार ए चेक कीजिए, तो बी स्टार ए, तो बच्चों बी की वैल्यू क्या है -2, स्टार ए की वैल्यू क्या है बच्चों 4। अब क्या करेंगे, वही काम कि ए स्टार बी बराबर क्या है बच्चों a माइनस बी, तो -2 स्टार 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -2 -4, तो -2 -4 तो क्या आएगा -6। ये भी क्या है बच्चों z है। बट स्टूडेंट्स, हमको क्रम विनिमय प्रूफ करना है, और क्रम विनिमय की कंडीशन ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो क्या ये बराबर आ रहा है? देखिए बच्चों, ए स्टार बी की वैल्यू आ रही है 6 और बी स्टार ए की वैल्यू आ रही है बच्चों -6, जो कि बराबर नहीं है। बेशक रिजल्ट सेम है, बट क्रम विनिमय की कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये सहचर्य का क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहा है। क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय तो ये आधारीय संक्रिया नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको देखना है बस। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए नहीं आ रहा तो नहीं है भैया द्विआधारी संक्रिया, वो क्रम में नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों सहचार्य के बारे में। तो सहचार्य की कंडीशन आपको फॉलो करानी है। अब बच्चों सहचार्य में देखिए हमें 3 नंबर चाहिए, और तीनों कैसे लेने हैं हमें जेड। तो मान लीजिए, लिख दीजिए बच्चों, ये सब हटा दीजिए, लिखिए माना ए बराबर ले लीजिए बच्चों 2 बिलोंग्स टू क्या जेड, बी बराबर ले लीजिए बच्चों 3 बिलोंग्स टू क्या जेड, और सी बराबर ले लीजिए बच्चों -4 ले लो चलो, और ये भी क्या है बच्चों बिलोंग्स टू क्या है जेड है। अब ऑपरेट कीजिए बच्चों, तो सहचर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो अब इसको लेते हैं पहले बच्चों, लगाइए बच्चों ए स्टार बी, तो ए की जगह ए का मान 2, स्टार बी की जगह बी का मान 3, और स्टार सी की जगह सी का मान क्या है -4। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो 2 स्टार 3 ए स्टार बी बराबर a माइनस बी, तो 2 स्टार 3 बराबर 2 - 3, और ये स्टार -4 है। अब 2 में से 3 जाएगा बच्चों तो क्या आएगा -1 और स्टार -4, और फिर वही से बात ए स्टार बी बराबर a माइनस बी, तो -1 स्टार -4 बराबर -1 -4, बस बीच में माइनस लगाना है इन दोनों के। अब सॉल्व कीजिए बच्चों,
तो -1 और -1 +4, तो रिजल्ट क्या आ रहा है फाइनली +3। अब ये चीज निकालिए, तो ए की जगह ए का मान बच्चों 2 स्टार, बी की जगह बी का मान 3 स्टार, सी की जगह सी का मान -4, ये बच्चों -4 है, ठीक, ऐसे करके लगा देता हूँ मैं, ठीक। अब तो 2 स्टार, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो 3 स्टार -4 बराबर 3 -4। अब 2 स्टार भाई 3 ए की जगह 1 और बी की जगह क्या है -4 और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस। अब ये क्या हो जाएगा 3 - +4, तो 2 स्टार 4 और 3 7। अब यहाँ पे लगाइए बच्चों 2 स्टार 7, तो 2 - 7 हो जाएगा ये 2 - 7, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बच्चों -5। बट आप देखेंगे कि ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, ठीक, बराबर नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों चूंकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, क्योंकि उस शब्द का पालन हो ही नहीं रहा है। बस आपको यही देखना है, बिल्कुल ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम का कहेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चों, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो आप लें वैल्यू वो इस सेट के अकॉर्डिंग लें, और इनको फॉलो करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चलो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑपरेशन लगाओ, रिजल्ट आपको इक्वल आ रहा है, साहचर्य है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं बच्चों, दूसरे पार्ट में क्या पूछा बच्चों यही है सब में, वैसे क्रम में और साहचर्य ही बताना है, बट बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग दे रखे हैं। चलिए लिख लेते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसमें क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है कि ए स्टार बी बराबर AB + 1 एंड जो A, B है वो बिलोंग करेंगे बच्चों परमेय संख्या यानी Q से, ठीक। इसमें क्या रखा है Q, जो कि सेट दे रखा है बच्चों वो Q है, और Q मीन्स आप जानते हैं रेशनल नंबर को हम Q से लिखते हैं, तो बस वही काम करना है। आप मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर ले लीजिए, सबसे पहले हम मान लीजिए माना A बराबर कोई भी रेशनल नंबर लो भैया, तो देखिए रेशनल नंबर में क्या आता है 2/3 रेशनल है, 5/3 रेशनल है, 0/1 रेशनल है, 5 ओनली 5 ये भी रेशनल है, 6 रेशनल है, 9 रेशनल है, क्योंकि बटे में तो बन सकती है ना, तो सब रेशनल है, बस बटे में 0 नहीं आना चाहिए, और ए और बी कोई पूर्णांक होने चाहिए, बस ये तो शर्त है। तो कोई भी ले लीजिए बच्चों, तो ए की जगह बच्चों मैंने ले लिया 3 रेशनल है, बिलोंग्स टू Q, और बी की जगह बच्चों मैं ले लेता हूँ 5, ये भी क्या है बच्चों रेशनल है। ऐसा मत कीजिए रेशनल नहीं है भाई, बटे में 1 है, P/Q फॉर्म में हो गया ना, नीचे 0 तो नहीं है ना, बस। अब बच्चों लगाते हैं इसमें ऑपरेशन, तो सबसे पहले बात करेंगे क्रम विनिमय के बारे में। तो बच्चों A स्टार B बराबर आना चाहिए B स्टार A के, तो चेक करते हैं, तो A स्टार B बच्चों A की जगह A का मान लगाइए आप 3 स्टार B की जगह B का मान लगाइए बच्चों 5। अब देखिए बच्चों A स्टार B बराबर A गुणा B + 1, तो 3 स्टार 5 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 + 1, तो पहले क्या करेंगे बच्चों गुणा 3 पंजे 15 + 1, तो कितना हो गया 16, रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों 16 आ रहा है। अब चेक करते हैं B स्टार A को, तो B की जगह बच्चों 5 स्टार A की जगह क्या है बच्चों A की जगह है आपका 3, तो 5 स्टार 3 मीन्स वही 5 स्टार 3 मीन्स 5 × 3 + 1, जो कि इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, तो 5 × 3 + 1, तो 5 3 15 + 1, और ये क्या आ रहा है बच्चों 16 आ रहा है। देखिए आप दोनों क्या बराबर है, आपको बराबर है। यहाँ लिखेंगे A स्टार B बराबर B स्टार A, अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है, ठीक, इस तरीके से। अब बात करेंगे बच्चों साहचर्य के बारे में, तो साहचर्य की कंडीशन तो आपको पता ही है। चलिए अब साहचर्य के लिए बच्चों 3 नंबर चाहिए हमें, कोई भी 3 एलिमेंट मान लो, माना A बराबर ले लो -2, बिलोंग्स टू क्या है बच्चों ये बिलोंग्स टू Q है, B बराबर ले लीजिए बच्चों 1 बिलोंग्स टू Q है, और C बराबर ले लीजिए बच्चों 2 बिलोंग्स टू
क्यू है, तीनों के तीनों रेशनल नंबर है। अब लगाइए बच्चों, तो साहचर्य के लिए बात करें हम, साहचर्य के लिए तो क्या होता है बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी बराबर आता है बच्चों ए स्टार बी स्टार सी के। तो लगाइए बच्चों, ए की जगह ए का मान लगाइए, कितना है -2, स्टार बी की जगह बी का मान 1, स्टार सी की जगह सी का मान 2। अब क्या है, इसका रिजल्ट निकाल लो पहले क्या रहा है। देखिए बच्चों, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, तो -2 स्टार 1 बराबर, तो -2 इंटू 1 प्लस 1, और ये स्टार 2 चल ही रहा है आपका भैया, ठीक है। -2 इंटू 1 प्लस 1 इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। अब देखिए सॉल्व कीजिए, -2 इंटू 1 -2 और प्लस 1 -2 प्लस 1 स्टार 2, तो कितना आएगा यहाँ से बच्चों -1, ठीक है। क्या आएगा -1 और स्टार 2। अब फिर से वही ऑपरेट कीजिए, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, तो -1 स्टार 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -1 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ गया बच्चों -2 प्लस 1। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, -2 में से 1 गया तो -1 आया। तो ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी क्या आ गया बच्चों -1। अब ये चीज निकालिए आप, ए की जगह ए का मान -2 स्टार, बी की जगह बी का मान 1 स्टार, सी की जगह सी का मान 2। देखिए बच्चों, -2 स्टार 1 स्टार 2 मीन्स ए स्टार बी मीन्स ए बी प्लस 1, तो 1 स्टार 2 मीन्स 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये -2 स्टार 2 एकम 2 और 1 3। अब -2 स्टार 3 क्या हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू 3 प्लस 1, ये तो होगा। लगाइए, -2 3 6 प्लस 1, फाइनली क्या रहा बच्चों -5। क्या इक्वल है, नहीं है। एक एग्जाम्पल भी ऐसा काफी है जो इसको बराबर नहीं कर रहा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू है ए स्टार बी स्टार सी के, अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप देंगे, कोई भी सेट के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ले लीजिए, उनको इसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर दीजिए, इक्वल तो साहचर्य है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट कितने आसान तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। आइए अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं बच्चों। सभी में साहचर्य और क्रमबद्ध में चेक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, इसमें बच्चों हमें दिया है कि ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 एंड ए कॉमा जो बी है वो बिलोंग करेंगे बच्चों क्यू से। किससे बच्चों, क्यू से। यहाँ भी बच्चों वही रेशनल नंबर दे रखा है सेट, तो कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए बच्चों। तो मान लीजिए, माना ए बराबर 2 बिलोंग्स टू क्यू है, बी बराबर 3 बिलोंग्स टू क्यू है, एंड सी बराबर 4 बिलोंग्स टू, ये भी क्या है बच्चों, क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए आप। तो सबसे पहले बात करेंगे वही क्रम विनिमय के लिए बात करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो लगाइए बच्चों, ए की वैल्यू क्या है 2, स्टार बी की वैल्यू क्या है 3। तो अब ए स्टार बी यानी ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2, तब 2 स्टार 3 बराबर 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों 3। अब ये चेक करते हैं, बी की वैल्यू लगाओ बच्चों 3 स्टार, ए की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 2। इसकी बच्चों की जरूरत ही नहीं है अभी, इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम क्रम में निकालना है अभी, ठीक है। साहचर्य निकालेंगे, तीसरे वाले की जब आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 स्टार 2 मतलब ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2, तो 3 स्टार 2 बराबर 3 इंटू 2 अपॉन 2, इससे कट गया, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों 3। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है, ओके बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों साहचर्य के बारे में। तो 3 एलिमेंट को भी मानने पड़ेंगे, बट क्यू होनी चाहिए। तो ए बराबर मान लीजिए बच्चों आपने 1 बिलोंग्स टू क्यू, बी बराबर आप लीजिए बच्चों 2 बिलोंग्स टू क्यू, और सी बराबर ले लीजिए बच्चों 3 बिलोंग्स टू क्यू है, तीनों रेशनल है। अब लगाइए बच्चों, तो साहचर्य
चर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो यानी ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। लगाइए बच्चों, ए की वैल्यू क्या है 1, स्टार बी की वैल्यू क्या है बच्चों 2 और स्टार सी की वैल्यू 3। तो निकालिए बच्चों 1 स्टार 2 मीन्स ए स्टार बी मतलब ए बी अपॉन 2, तो 1 स्टार 2 मतलब 1 इंटू 2 अपॉन 2, इससे ये कट गया और फाइनली स्टार 3। यहाँ पे क्या बचा 1 स्टार 3 और 1 स्टार 3 मीन्स वही 1 इंटू 3 अपॉन 2, तो फाइनली क्या आएगा 3 अपॉन 2। अभी निकालिए बच्चों, तो ए की जगह क्या है वही 1 स्टार बी की जगह 2 स्टार सी की जगह 3। तो 1 स्टार पहले से सॉल्व करेंगे, 2 स्टार 3 मीन्स इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 अपॉन 2, इससे कट गया। अब क्या बचा बच्चों, अब बचा 1 स्टार 3 और 1 स्टार 3 मीन्स 1 इंटू 3 अपॉन 2, फाइनली क्या आ गया 3 अपॉन 2। और दोनों कैसे आ रहे हैं बच्चों, बराबर आ रहे हैं। अब कौन सा आ रहा है, बस आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे बच्चों चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ रहा है आपका ए स्टार बी स्टार सी के, क्या लिखेंगे, अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य है, साहचर्य है। ओके, इस तरीके से आपको करना है। तो आप समझ गए ना बच्चों, हर चीज का कंसेप्ट सेम, देखो सिंपल तरीका, बिल्कुल बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। इसमें देखिए हमें दिया है बच्चों कि ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, और ये जो भी है ना दोनों उनको 2 की पावर में करके गुणा कर दिया है। और सेट क्या दे रखा है बच्चों जेड प्लस, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं, ए और बी की जगह कोई भी दो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप मान लीजिए वही माना ए बराबर 2 बी बराबर कुछ भी ले लो भैया 5, चलो छोटा ले लो नंबर, कोई 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। देखिए बच्चों क्रम विनिमय की बात कर रहे हैं हम पहले, यानी ए स्टार बी बराबर आना चाहिए बी स्टार ए की। लगाइए बच्चों, ए की जगह ए का मान 2, स्टार बी की जगह बी का मान 3, तो ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, तो 2 स्टार 3 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ गया बच्चों। अब बी स्टार ए चेक करते हैं, तो मतलब बी स्टार ए मतलब 3 स्टार 2 और 3 स्टार 2 मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर फाइनली क्या आ गया 6 और फाइनली 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो ये भी बराबर ये भी बराबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है, ठीक है, इस तरीके से। अब बात कर रहे हैं बच्चों साहचर्य के लिए, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको, कोई भी ले लीजिए बच्चों, बट होने क्या चाहिए बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। तो ए बराबर 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस 1, बी बराबर 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस 1, सी बराबर 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस 1। कुछ भी ले सकते हैं, बड़े बड़े लेंगे तो आपको टाइम लगेगा, छोटा लेंगे तो बस आपको दिखाना ही तो है, तो छोटी ले लीजिए ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम साहचर्य की बात कर रहे हैं, साहचर्य तो मतलब कि ए स्टार कोई भी ले लीजिए वैसे ब्रैकेट में, पहले कोई दिक्कत नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। तो लगाइए बच्चों, ए की जगह ए का मान 1, स्टार बी की जगह 2 और स्टार सी की जगह 3, तो 1 स्टार 2 मतलब 2 की पावर 1 इंटू 2 और स्टार 3, तो 2 की पावर क्या हो गया बच्चों, ये 2 की पावर हो गया बच्चों 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, और स्टार 3 और 2 की पावर 2 मतलब बच्चों 4 स्टार 3, और 4 स्टार 3 मतलब बच्चों 4 स्टार 3 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना हो गया, 2 की पावर कितना हो गया 12 हो गया, और 2 की पावर 12 को सॉल्व करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, कोई बात नहीं, अब चेक करते हैं अगला, क्या ये भी तो नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। तो ए की जगह बच्चों ए का मान 1, स्टार बी की जगह बी का मान
2 स्टार सी की जगह सी का मान 3। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यही छोड़ दीजिए। अब ये भी ऐसा ही आना चाहिए, तो बात बनेगी। देख लेते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 मतलब बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 3, तो ये दोनों का गुणा ऊपर और 2 की पावर में, इधर 2 आने ही आना है चाहे कुछ भी हो। अब 1 स्टार कितना हो गया 2 की पावर 6, तो 1 स्टार 2 की पावर 6 मतलब बच्चों 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64। अब 1 स्टार 64 का मतलब बच्चों 2 की पावर 1 इंटू 64, तो 2 की पावर 64 क्या बच्चों बराबर है? अब कोर्स बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे बच्चों कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार द्विआधारी सहचर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ के बाद बच्चों आता है आपका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है। फिफ्थ में देखिए बच्चों हमको दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, मतलब जो पहले है उसकी पावर दूसरा वाला, और जो ए कॉमा बी है सेट क्या दिया है बच्चों, किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं बच्चों जेड प्लस से। धनात्मक पूर्णांक लेने मतलब ए बी के मान। देखिए ये लीजिए यहाँ पे माना ए बराबर 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड बी बराबर 5 ले लो हटाओ, या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखिए टाइम ही लगेगा। आप छोटे नंबर लीजिए, देखा नहीं तो बस आपको 3 ले लो, बिलोंग्स टू क्या है जेड प्लस। अब बच्चों लगाइए क्रम विनिमय की बात करेंगे पहले, तो इट मीन्स ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये तो क्रम विनिमय की कंडीशन है। लगाइए बच्चों ए की जगह 2 स्टार बी की जगह 3, तो 2 स्टार 3 मतलब बच्चों 2 की पावर 3, भाई ए स्टार बी मतलब ए की पावर बी, तो 2 स्टार 3 बराबर 2 की पावर 3, एक जगह होता है बच्चों 8 होता है। हमने निकालिए बी स्टार ए, तो बी स्टार मतलब बी की मान 3 और स्टार ए की वैल्यू 2, तो 3 स्टार 2 मतलब 3 की पावर 2। फाइनली क्या आ गया बच्चों नो बट डज नॉट इक्वल, यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः बच्चों स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब सहचर्य की बात करते हैं, तो कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लो, तो ए बराबर 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बराबर 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, सी बराबर 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब लगाइए बच्चों, तो क्रम विनिमय की नहीं सॉरी सहचर्य की बात करेंगे, सहचर, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। लगाइए बच्चों ए की जगह ए का मान 1, स्टार बी की जगह बी का मान 2, स्टार सी की जगह 3, तो बच्चों 1 स्टार 2 मतलब 1 की पावर 2 स्टार 3, तो 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है स्टार 3, और 1 स्टार 3 मतलब बच्चों 1 की पावर 3, और ये क्या होता है 1 ही होता है। अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो भी पहले है उसकी पावर दूसरा वाला, तो जो भी पहले उसकी पावर दूसरी वाला तो 1 की पावर 2 1, तो जो भी पहले उसकी पावर दूसरा वाला तो 1 की पावर 3 मतलब 1। अभी चेक करते हैं, ए की जगह ए का मान बच्चों 1, स्टार बी की जगह 2, स्टार सी की जगह 3। अब तो 1 स्टार प्लस से सॉल्व करेंगे, 2 स्टार 3 मतलब बच्चों 2 की पावर 3, तो 1 स्टार 2 की पावर 3 मतलब बच्चों 8, और 1 स्टार 8 मतलब 1 की पावर 8, और फाइनली ये क्या आ गया 1 आ गया, तो बस बात बन गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार द्विआधारी सहचर्य है। ओके, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है, और आप देख भी रहे हैं हर सवाल कितने सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, और हर चीज आपको बच्चों क्लियर भी हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आ रहा हो। अब बच्चों 2 का लास्ट पार्ट और बचता है 6 पार्ट, इसको और ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है बच्चों। इसमें हमें दे रखा है r माइनस 1 और a स्टार b बराबर हमें दे रखा है a अपॉन b प्लस 1। ये हमें दे रखा है बच्चों। अब आइए देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि a और b का मान रियल नंबर लेना है। बस क्या नहीं लेना, रियल नंबर में से जितने भी रियल नंबर है सब ले लीजिए। a b की जगह कोई सा भी ले सकते हो, बस आप -1 नहीं ले सकते, यानी r में से -1 को छोड़ के बाकी कोई भी आप a और b की जगह रियल नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पर वही कीजिए बच्चों कि माना a बराबर ले लो -2, b बराबर ले लो बच्चों 3। अब क्रम विनिमय की बात करना है, क्रम विनिमय। तो बच्चों वही a स्टार b बराबर b स्टार a। तो a की जगह a का मान बच्चों -2, स्टार b की जगह b का मान 3। तो a स्टार b बराबर a अपॉन b प्लस 1, जो पहला है वो ऊपर और जो दूसरा है वो नीचे और +1 करके उसमें। तो -2 ऊपर और 3 नीचे और +1। तो फाइनली क्या आएगा -2 अपॉन 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -1/2 आ गया। अब b स्टार a की बात कर रहे हैं बच्चों, तो b की जगह बच्चों 3, स्टार a की जगह -2। तो इसका क्या होगा, ये ऊपर और ये नीचे 1 प्लस, तो 3 अपॉन -2 प्लस 1, तो 3 अपॉन -1। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों -3, बट डज नॉट इक्वल, पहले कहेंगे a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार a। अतः स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। ओके, अब बच्चों बात करेंगे साहचर्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी 3 आप जो है रियल नंबर ले लीजिए, बस -1 नहीं ले लेना, ठीक है। तो माना a बराबर 1 ले लीजिए, 1 ले सकते हैं, बिलोंग्स टू r, बस -1 नहीं चाहिए। b बराबर 2 बिलोंग्स टू r और c बराबर -2 बिलोंग्स टू r। अब बच्चों साहचर्य, सबसे पहला बच्चों की a स्टार b स्टार c बराबर चाहिए a स्टार b स्टार c के। तो a की जगह बच्चों 1, स्टार b की जगह बच्चों 2, स्टार c की जगह बच्चों -2। तो 1 स्टार 2 मीन्स बच्चों तब a स्टार b बराबर a अपॉन b प्लस 1, तो 1 स्टार 2 बराबर 1 अपॉन 2 प्लस 1, कितना हो गया 1 अपॉन 3। अब स्टार में क्या चल रहा है, -2 भी तो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, और स्टार -2, इसको सॉल्व किया तो बच्चों क्या है 1/3 और स्टार -2। ओके, अब फिर से इसमें वही लगाइए ऑपरेशन। तो a स्टार -2 मतलब कि 1/3 अपॉन -2 प्लस 1, जो पहले है वो ऊपर और नीचे दूसरे में 1 जोड़ के लिखना है। तो 1/3 ये क्या हो गया बच्चों -1, और -1 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो फाइनली क्या हो गया -1/3 आ गया बच्चों। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर इसके लिए। तो a की वैल्यू बच्चों 1, स्टार b की वैल्यू 2, स्टार c की वैल्यू -2। तो 1 स्टार 2 स्टार -2 मतलब बच्चों 2 अपॉन -2 प्लस 1। तो 1 स्टार 2 अपॉन क्या हो गया बच्चों -1, यानी 1 स्टार मतलब -2, और इसका मतलब फिर से वही लगा दो 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो 1 अपॉन बच्चों क्या आ गया -1। तो फाइनली क्या आया बच्चों 1 आया, वो भी किसका माइनस का 1, बट ये इक्वल आ रहा है क्या, डज नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे, चूंकि a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, अतः स्टार द्विआधारी साहचर्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने क्या देखा बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने 6 पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से किए। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर जो मैंने कराया कि बच्चों आपको पूरा समझ में आया हो, हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कंसेप्ट के साथ क्लियर कराई है बच्चों मैंने। तो बस आगे भी बच्चों हमारा वीडियो पूरा देखते रहिए बच्चों, आप लोग बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बच्चों दिल से थैंक्स। तो प्लीज़ बच्चों और ज़्यादा हमारे चैनल को बढ़ाइए, आपकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराइए बच्चों, ठीक है। और वीडियो को बच्चों पूरा देखा कीजिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी, ठीक है बच्चों।